तो एमपी बोर्ड की कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों, देखिए इस वीडियो में सुबह के पेपर में आने वाले प्रश्न मैं आपको बताने वाली हूँ। यदि आप चाहते हैं 75 नंबर में से 60 से 65 नंबर कवर करना, तो इस क्वेश्चन पेपर को आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। इसके द्वारा आप 75 में से 60 से 65 नंबर आराम से कवर कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है कि खाद्य पदार्थों का कार्बन डाइऑक्साइड और जल में टूटना किस प्रकार की अभिक्रिया है। इसका आंसर है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। दूसरा है, एक अभिक्रिया दी है दूसरे प्रश्न में, तो देखिए यहाँ पे लिखा भी है ऊपर दी गई अभिक्रिया, तो ये जो अभिक्रिया है वो आपकी है विस्थापन अभिक्रिया। तीसरा प्रश्न है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं अभिकारक। चौथा प्रश्न है, H2 का योग एवं O2 का ह्रास कहलाता है, तो H2 का योग और O2 का ह्रास क्या कहलाता है, अपचयन अभिक्रिया, क्योंकि ये घटना आपकी अपचयन अभिक्रिया में होती है। पांचवा है कि निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं, तो घास, बकरी तथा मानव। छठा है, एक पारितंत्र में मानव है, तो एक पारितंत्र में जो मानव है वो है आपका सर्वाहारी। ठीक है, चलिए यहाँ से आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए तो दूसरे प्रश्न में है रिक्त स्थान भरिए। पहला है आपका कि मानव शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए उत्तरदायी वर्णक खालिस्तान होता है, तो इसका आंसर है आपका हीमोग्लोबिन। इसमें आएगा आपका हीमोग्लोबिन। ठीक है, दूसरा प्रश्न है कि पादपों में जल का संवहन तथा ऊतक द्वारा होता है। इसका आंसर है जाइलम। इसमें आपका भराएगा जाइलम। इसमें आपका आएगा जाइलम। तीसरा है, कपाल तंत्रिकाओं और मेरु तंत्रिकाओं से मिलकर खालिस्तान तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है, तो इसका आंसर है आपका परिधि। चौथा है, अग्नाशय से निकलने वाले प्रोटीन पाचक विकर का नाम खालिस्तान है, तो इसका आंसर है आपका ट्रिप्सिन। ठीक है, इसमें आएगा आपका ट्रिप्सिन। ठीक है, चलिए पांचवा, मनुष्य में प्रत्यावर्ती क्रिया का केंद्र खालिस्तान होता है मेरुरज्जु। ठीक है, छठा है, मनुष्य के मस्तिष्क में सोचने वाला भाग खालिस्तान है प्रमस्तिष्क। इसमें आएगा ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपके रिक्त स्थान कंप्लीट हुए। अगले प्रश्न, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। नंबर 1, चांदी के आभूषण पर काली परत किसकी होती है, सिल्वर क्लोराइड की। किसकी, सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, दूसरा है, जो पदार्थ सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित होते हैं क्या कहलाते हैं, वो आपके कहलाते हैं जैव निम्नीकरणी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, किस धमनी में विऑक्सीजनीकृत रुधिर प्रभावित होता है, तो महाधमनी में। कौन सी धमनी में, महाधमनी। नंबर 4, अनेक आहार श्रृंखलाओं का एक संयुक्त समूह क्या कहलाता है, तो यह आपका कहलाता है आहार जाल, यह हम इसे खाद्य जाल भी बोल सकते हैं। ठीक है, पांचवा है, किस हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग होता है, इंसुलिन की कमी से, इंसुलिन। और छठा है, एक आपतित किरण समतल दर्पण 30 डिग्री का कोण
30 डिग्री का आपतन कोण बनाती है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा? तो परावर्तन कोण का मान होगा आपका 30 डिग्री। ठीक है, इसका भी क्या रहेगा आपका 30 डिग्री। चलिए, तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, अगले क्वेश्चन में आपके सही जोड़ियाँ बनाकर लिखिए। पहली, नेत्र रोग। नेत्र रोग की जोड़ी है आपका धुंधला दिखना, ये आपकी पहली जोड़ी। दूसरी, तारों का टिमटिमाना, ये आपका वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। उत्तल लेंस है आपका बीच में मोटा तथा किनारों पर पतला। डायोप्टर है ये आपकी लेंस की क्षमता। एक सरल रेखी पथ, ये आपका प्रकाश किरण। और स्पेक्ट्रम, ये आपका इंद्रधनुष। ठीक है, ये आपकी छठी जोड़ी। चलिए, तो यहाँ से आप जोड़ी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगले क्वेश्चन में है सत्य लिखिए। नंबर 1, मनुष्य एक मांसाहारी जीव है, तो ये आपका असत्य है, ये एक सर्वहारी जीव है। दूसरा है, सोडियम एक अति क्रियाशील धातु है, सत्य है ये। तीसरा है, सल्फ्यूरिक अम्ल का तनुकरण उष्माशोषी अभिक्रिया है, तो ये आपका असत्य है। ठीक है, क्या है ये आपका असत्य। और CaCO3 उष्मा CaO प्लस Ca2 उष्मीय अपघटन अभिक्रिया है, तो ये आपका सत्य है। ठीक है, पांचवा, बाया अलिंद ऑक्सीजनित रक्त को दाया नीले में प्रेषित करता है, ये भी आपका सत्य है। और छठा है, केक व पाव रोटी बनाने में बेकिंग सोडा पदार्थ का उपयोग होता है, तो ये आपका सत्य। ठीक है, चलिए, तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 6 से तो 23 तक का पूरा सॉल्यूशन हम देखेंगे, तो स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले लीजिए पहले क्वेश्चनों का। ठीक है, तो इस तरह के ये आपके क्वेश्चन रहेंगे। ये आपका 13, 14, 15, 16 के 17, 18। चलिए थोड़ा सा जूम कर लेते हैं और ये। ठीक है, ये 23 प्रश्न आपके हो चुके हैं। चलिए अब बढ़ते हैं इसके सॉल्यूशन की ओर। तो देखिए, ये आपका छठा प्रश्न, श्वसन कोश ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। इसके बाद में अगला क्वेश्चन इसका, सिल्वर क्लोराइड को गहरे रंग की बोतल में क्यों रखा जाता है। सातवां प्रश्न है, किसी रासायनिक अभिक्रिया की पहचान के 2 लक्षण लिखिए। इसका अथवा है, खाद्य पदार्थों को विकृत गंधता से बचाने के 2 उपाय लिखिए। ठीक है, शाकाहारी से आप क्या समझते हैं, सर्वाहारी से कोई 2 उदाहरण दीजिए सर्वाहारी के। फिर आहार श्रृंखला किसे कहते हैं, पारितंत्र किसे कहते हैं, अच्छे से स्क्रीनशॉट लेते चलिए और अच्छे से आप सारे प्रश्नों को कंप्लीट करें। पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है, प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण भी लिखिए। इसके बाद में विषम पोषी पोषण को परिभाषित कीजिए। रक्त और लसिका में 2 अंतर, रुधिर के 2 कार्य, बार-बार आयोडीन युक्त नमक का उपयोग करने की सलाह क्यों दी जाती है। इसका अथवा है, मनुष्य के शरीर में पाचन के उपरांत अवशोषण की क्रिया किस भाग में पूर्ण होती है। ठीक है, चलिए 13वां प्रश्न, मनुष्य में प्रतिवर्ती क्रिया के 2 उदाहरण और पादप हार्मोन का महत्व। पादप हार्मोन के पौधे के लिए 2 महत्व बताइए। फिर 14वां प्रश्न, अपसारी और अभिसारी लेंस के 2 गुण। अभिसारी लेंस के 2 गुण बताने हैं। उत्तल दर्पण के 2 अनुप्रयोग। अपवर्तनांक किसे कहते हैं, प्रकाश के विक्षेपण की प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। तारे टिमटिमाते हैं परंतु ग्रह नहीं, ऐसा क्यों होता है, तो स्क्रीनशॉट आप लेते चलिए अच्छे से। वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, फिर भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है, रासायनिक समीकरण लिखकर उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया को समझाइए।
इसके बाद में इसका अथवा है, जब चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाती है तो चूने का पानी दूधिया हो जाता है, क्यों? चलिए 19वां प्रश्न है, वायवीय और अवायवीय श्वसन में 3 अंतर। अथवा है आपका, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर क्यों कहते हैं? 20वां प्रश्न है, कोई अवतल दर्पण अपने सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर किसी बिंब का 3 गुना आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूर पर है? ठीक है, ये आपका 20वें प्रश्न का अथवा, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ये 21वां प्रश्न है, रासायनिक परिवर्तन के कोई दो उदाहरण दीजिए। 21वें का अथवा है, अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? उदाहरण देकर समझाइए। ठीक है, चलिए तो आपने सारे प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो अच्छे से आप इनको कंप्लीट करके जाइएगा। ठीक है।